अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान, आपका होस्ट ज़फ़र खान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में हमेशा की तरह अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम हमेशा आपसे ये जिक्र करते हैं, आपसे ये वादा करते हैं कि हम आने वाले अपने गेस्ट जो है वो आपसे जो इंट्रोड्यूस कराएंगे वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान होंगे। इसी तरह से जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और ये एक रियलिटी है कि जो मैं हंसते हंसते आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 6 महीने लगे उनको अपने पास अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से हमेशा जो है वो प्रोग्राम और हमारी इन्विटेशन जो है वो पोस्टपोन होती रही। लेकिन आज हम उनके लिए बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, अब्दुल हमीद साहब जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान और सिंध कराटे एसोसिएशन के, तो आज हम अपने गेस्ट के लिए जो है हमारे पास हमारे जहनों में और आप सबके लिए बहुत सारे सवालात हैं। माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से, उनके लिहाज से, उनसे काफ़ी दफ़ा हमारी मुलाकातें हुई, उनके इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछनी है, जाननी है और उनसे सीखना है, हमें लर्न करना है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम सब ने डेफिनेटली, हमारी कोशिश होगी कि आप तक शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जिस तरह कि मैंने नाज़रीन को बताया कि मुझे 6 महीने लगे आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मेरी बैड लक कि हमेशा कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम्स आती रहीं और आपको मैं यहाँ तक नहीं ला सका, लेकिन आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सर। नहीं, शुक्रिया तो आपका जो आपने ये मौका दिया कि हम अपने बारे में, अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताएं। जब आपने पहले रब्ता किया तो मैं हॉस्पिटलाइज था उस दौरान। अल्लाह पाक आपको सेहत दी। तो मैंने कहा जी वो आप जो इतना लंबा सेगमेंट करेंगे जी तो मैं बेर ही नहीं कर सकूंगा उसको। तो अच्छा, वो ऊपर से ये वक्त आज का था, बेशक ऐसी है, तो अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीजें इसमें कुछ है, हम बिलीव है इस चीज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मगर चलो आज आगे आपके पास आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, इसमें हमीद भाई सबसे पहले जो एक्चुअली नाजरीन के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि माशाल्लाह एक इतने सीनियर पोस्ट के ऊपर, इतने सीनियर लेवल के ऊपर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से आपका इतना प्यार, इतना लविंग जो है और आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, एक अरसे से आपने अपनी एक लाइफ स्पेंड कर दी, तो थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि वाई इन द कराटे फील्ड? उसमें कुछ और भी हो सकता था, जिसमें क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। क्रिकेट असल में थोड़ा सा ये जो एक जूडो कराटे है या कराटे की फील्ड है, इसको जो हमारे पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो उसमें हल्का सा डेंजरस गेम में काउंट करते हैं कि उसमें चोट लग जाएगी, हमारा बच्चा ज़ख्मी हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने उस फील्ड को क्यों चूज़ किया सर? नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए थोड़ा सा मार्शल आर्ट पूरे का पूरा, उसमें हम कराटे ले ले, ताइक्वांडो, जूडो, जुजुत्सु वगैरह बहुत सारी लंबी चौड़ी फील्ड है। बिल्कुल सही है, बहुत गहराई है उसके अंदर। जी हाँ, हम बात करते हैं सिर्फ कराटे की। जी कराटे के साथ साथ मार्शल आर्ट, बिल्कुल सही। जितना डिसिप्लिन मार्शल आर्ट के तमाम सिस्टम के अंदर है, आपको खेल की किसी जगह नजर नहीं आएगा। गुड वन। किसी जगह नहीं होगा। तो डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर है तो हमारी लाइफ वो डिसिप्लिन के हिसाब से मिलती है। बिल्कुल सही। जैसे हमने सुबह 9 बजे उठना है तो सुबह 9 बजे उठना है। आपने हमें कहा कि 3 बजे आना, तो 3 बजे आना ही आना है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम क्लास में लड़के से कहते खड़े हो जाओ तो लड़का खड़ा रहता है, चाहे उसके अंदर हिम्मत है ही नहीं है, नहीं कुछ खड़े हो रहे हैं, बस खड़ा हो, डिसिप्लिन है वो। तो बिल्कुल ठीक। जब हम कहते हैं मार्शल आर्ट मीन्स फौजी आर्ट, बिल्कुल ठीक है। तो फौज के अंदर क्या है? फौज के अंदर डिसिप्लिन है ना। अगर हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर से डिसिप्लिन निकाल दें, ये हमारी लाइफ की जो पूरा इमारत है वो धड़म से गिर जाएगी, धड़म से गिर, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसके बगैर वो नहीं है। जब मैंने इसको ये देखा कि डिसिप्लिन के हवाले तो मुझे बहुत ज़्यादा अपील हुआ जी। अच्छा, अपील होने के बाद फिर मैंने कहा जी वो हम इसको डिसिप्लिन को कहाँ कर सकते हैं जी। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट गेम है। बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्ट का खेल है। तो कॉन्ट्रैक्ट के गेम में वो इलीट क्लास अमूमन अवॉइड करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये फिर लो प्रोफाइल पे हम आ जाएं जी, वो डिप्राइव्ड एरिया जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज होता है इसको लर्न करने का, सीखने का। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये देखिए ना सेल्फ डिफेंस, जी हम देख लेंगे सेल्फ डिफेंस की हम किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो डिसिप्लिन आ गया, आपका लाइफ स्टाइल वो आपको चेंज कर लेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आपका वो सारी चीज़ें एजुकेशन में भी आ जाती हैं, दूसरी फिजिकल फिटनेस के अंदर भी आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक मार्शल आर्टिस्ट या कराटे खेलने वाला वो फाइटर भी हो। बिल्कुल ठीक है। वो ज़रूरी नहीं फाइटर भी हो। तो बेसिक जो है वो डिसिप्लिन है।
डिसिप्लिन है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम जब सिर्फ कराटे की बात करते हैं, हम कहते हैं कराटे में 3 के होते हैं जी। एक होता है केहोन, बेसिक एक्सरसाइज जी। जो उसने डेली करनी है। फिर होता है काता एंड कुमेते। कराटे की पूरी इमारत इन 3 कंपोनेंट के ऊपर खड़ी होती है। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, डिसिप्लिन हम अगर उसमें से निकाल दें तो फिर तो तितर बितर हो जाएगा कुछ ना। भी नहीं अब बचेगा। एक हमारे स्टूडेंट, एक हमने ए बता दिया उसे, जी। तो वो कभी भी बी की तरफ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। जब अच्छा नहीं जाएगा पहली बार। दूसरी बार डिसिप्लिन ये है कि वो अबे तबे किसी से नहीं करेगा, ओके। क्योंकि फिर वो अबे तबे करेगा तो फिर हम भी फिर उसको पनिश बिल्कुल ठीक करेंगे, है, पनिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो पान गुटखा छाली वगैरह, ये सिगरेट वगैरह, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत वो ख़त्म हो ज़बरदस्त, जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। फिर हम जो हमारे पास जो बच्चे आके सीखते हैं, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये सारी चीज़ें आप अपनी जगह है, एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। पढ़ा लिखा बंदा अच्छे अंदाज से करेगा, क्योंकि अब वो सिस्टम गुजर गया कि सेना गजट एक चीज़ होती थी कि ये यहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है। थोड़ा सा बहुत माजी में चले जाएं, और रेत गरम गरम रेतों के अंदर जी, लोग जी। हाथ डालते थे, ये बिल्कुल, करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। माकी वार के ऊपर ट्रेनिंग करते क्या सर थे। वो भी रियलिटी थी? वो रियलिटी थी, वो भी रियलिटी मगर थी। देखो वो तो रियलिटी थी, मगर उसके बाद क्या होता है, ये ज्वाइंट्स वगैरह सारे खत्म हो गए। जॉइंट्स खत्म हो वो जाते। जब तक हमारी एज है, उस एज तक तो चलते हैं, उसके बाद खत्म। अब वो चीज़ें सारी बिल्कुल एक सिस्टम के अंदर मॉडिफाई आ गई। हुई। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ अपडेट हो गई। अब देखे ना, मैं इस वक्त 63 ईयर्स का हूँ, माशाल्लाह। मगर जब हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को रेफरी जजेस के कोर्स कराती है, अपडेट कोर्स आते जी। हैं, हम बिल्कुल सामने जाके बैठ जाते हैं। ये है डिसिप्लिन। बिल्कुल सही। और लर्निंग के लिए यहाँ या वहाँ बैठने का कोई मसला नहीं कोई होता है। मसला वो नहीं, हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों से हमें आगे बैठाते हैं, मगर हम सीखने की हमारी ख्वाहिश होती है, हम सीखेंगे तो डाउन द लाइन जाके बच्चों को सिखाएंगे। डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ नहीं जी मैं इतना बड़ा मास्टर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो, तो फिर तो मैं जिस तरह दूसरे लोग पीछे हो गए, जी, अल्टीमेटली पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी कामयाबी का राज ही यही है कि लियारी जैसे एरिया के अंदर, जो पूरे दुनिया के अंदर का लियारी का सिर्फ नाम लिया जाए, बोलो यार यार क्या यार, स्ट्रीट क्राइम, गैंग वार, ये ऐसे ही, वो, ऐसे ही। मगर हमने बड़ा पॉजिटिव फेस दिया उसको। लेकिन लीजेंड भी वहीं से निकले हैं सर। निकले। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ना, प्राउडली आई एम लियारियन। भाई माशाल्लाह। क्यों लियारियन? भाई जस्टिस सजाद अली शाह जी हाँ, इस लियारी से ताल्लुक, लियारी से ताल्लुक है। फैज अहमद फैज अब्दुल्ला हारून कॉलेज का प्रिंसिपल था। मैंने इसलिए तो लीजेंड का है सर। वही बात है ना। जी हाँ, अब ये कि यहाँ हमारे ही लोग अपनी चीजों को प्रोजेक्ट नहीं करते। जी बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट करना चाहिए हमारा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम मानते हैं कि ये लैप्सेस तो है हमारे पास, ये माशरे का हिस्सा है, मगर हमारे पास ये भी तो है ना। हमने कभी नहीं कहा कि जी मेहरुल्लाह ने एशिया के अंदर बॉक्सिंग के अंदर लिया, हमारे पास तुराब हुआ, बहुत सारे लाता लोग हैं जिन्होंने फुटबॉल के अंदर जी हाँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जी और प्रोफेशनली खेले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो स्पोर्ट्स में अब आप भी चले जाओ जहां हम कराटे कराते हैं, ककरून कहलाते हैं, अब 2 बजे चले जाओ, फुटबॉल खेल रहे होंगे। अच्छा, वहीं पर फुटबॉल खेल फुटबॉल खेल रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब आप 1 बजे 2 बजे चले जाए, बाहर कितना गर्म मौसम है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो पागलों की तरह खेल रहे हैं। एक क्रेज है सीखने का, इतना पैशन है, शौक इतना है। पैसा है, वो जुनून है एक किस्म का, जुनून है, जुनून बिल्कुल है सही। जी, वो हमने करना है। अच्छा, ये जुनून सिर्फ हम जब जवान थे ना, उस वक्त 7 या 8 को, और रमजान का महीने में रोजा भी रखा हुआ है और गेम भी हो रही फुटबॉल भी खेल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, सही, कभी फील ही नहीं हुआ उसका। बिल्कुल सही। तो इस तरह की कोई बिल्कुल चीज़ है सही। ये वो, मगर वक्त के हिसाब से मेरे ख्याल में तो कोई हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, फिजिकली कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम जब शुरू में कराटे कराते 80s में, जी सर, तो वो बड़ा रफ टफ कराते थे, बहुत सही। रफ टफ। अभी भी हमारे जो सीनियर लड़कियां कहते सर वो आप वो कराते, मैंने कहा वो कराएंगे सारे भाग जाएंगे सारे भाग जाएंगे। वो अब बर्दाश्त की नहीं ताकत हो जो है सकता आज की जनरेशन के अंदर शायद कम हो इसकी गई। वजह नहीं, बहुत सारी चीज़ें अवामिल है इसके जी। अंदर। एजुकेशन है, तालीम उसने, ट्यूशन है, जी मदरसा है, IT के कोर्स है, लैंग्वेज कोर्सेज है। ये क्रेज तो माशरे में हर फर्द को है, बिल्कुल सही। चाहे मेरा बच्चा हो आपका बच्चा हो। हम ये कोशिश करते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से वो फुल फ्लेज हो। जी हाँ, तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ तो उस वजह से वो हम टाइम नहीं दे पा सकते हैं, घरों तक महदूद हो गए, नेट तक महदूद हो गए, वो अपना वाईफाई लगा है, सब वहीं तक महदूद है। मोबाइल्स पे कन्वर्ट हो गए हम। तो इसके लिए मैं हर पेरेंट से ये गुजारिश करूंगा आपके चैनल के थ्रू जनाब, कि बच्चों में कुछ ना कुछ स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ कराएं।
फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत फिजिकल ज़रूरी। एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल स्पोर्ट जो है वो होना चाहिए। आप भी इसी माशरे कैसे हैं, बहुत सारे स्कूल बंगलों के अंदर। जी, अब हमारे तरफ ये आप आ जाएं लियारी में या खारादर में, यार्ड्स हैं। फ्लैट्स के अंदर स्कूल बने हुए हैं। जी, अब जो न्यू स्कूल जितने भी आ रहे हैं फ्लैट्स इवन के, उनके यहाँ असेंबली भी नहीं हो पाती, असेंबली भी नहीं होती, अब यार्ड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं, खेल का मैदान बच्चों के लिए कुछ भी है ही नहीं है, नहीं, वो तो फ्लैट के अंदर तो मैदान तो होने कुछ भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा पॉसिबल नहीं ही नहीं, होता है। पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बच्चा उस चीज़ को अवेयर ही नहीं होता है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज मेरे पास होनी चाहिए। माजी में चले जाएं तो एक पीरियड होता था स्पोर्ट्स का, अभी भी स्पोर्ट के फंड में स्कूल फीस तो ले रहे हैं, अब फीस ली जाती है, फीस ली जा रही है, लेकिन स्पोर्ट्स के इवेंट कुछ नहीं होते, नहीं एक्टिविटी होता, कुछ नहीं होती, activities कुछ स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही। सर आप स्पोर्ट्स में तो माशाल्लाह बचपन से आप इन हैं, लेकिन आपने इस फील्ड को जो मार्शल आर्ट की है उसको कब से सिलेक्ट किया? मैंने 77 में ताइस कराटे सेंटर है हमारे कराची में, जी बिल्कुल, मैंने अशरफ ताई साहब वाला। अशरफ ताई साहब का, वहीं पे मैंने एडमिशन लिया, फिर वहीं से अशरफ ताई साहब के हाथ से मैंने ब्लैक बेल्ट लिया। माशाल्लाह, जो ब्लैक बेल्ट उन्होंने मुझे उस वक्त दिया, वो ब्लैक बेल्ट मैंने वही रखा हुआ है। माशाल्लाह, अपनी ग्रेडिंग मैंने कोई इजाफा, मुझे कोई भी कहता तुम क्या हो, मैं कहता भाई मैंने बाउंड में अशरफ ताई साहब ग्रैंड मास्टर हैं हमारे, माशाल्लाह, हमने उनसे ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान लिया, मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान हूँ। बिल्कुल मैं सही। बस मैं शुक्र हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि जी फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर दिया, अल्लाह उनको खुश करे। मैं बिल्कुल अपनी सही, जगह मुतमईन हूँ, बिल्कुल वो सही, अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन सही, है। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो आपने गेम जो अब कराटे की या मार्शल आर्ट की उस वक्त देखते हैं जब आपने ब्लैक बेल्ट लिया था, और आज जो जाके जो गेम बच्चे लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं मार्शल आर्ट को, उस वाली गेम को और आज वाली गेम को आप कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा डिफर आ चुका है। नहीं, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है ना, क्योंकि तमाम खेल जो है ना फिर वो ओलंपिक की तरफ जाते हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी फेडरेशन बनी हुई है, चाहे वो जुजुत्सु हो, कराटे हो, ताइक्वांडो हो। आपने जब ब्लैक बेल्ट लिया था कितना अरसा लगा था सर आपको? 5 साल लगे थे। तो अब मेरे ख्याल में 3 साल के अंदर ब्लैक बेल्ट बच्चा अचीव कर लेता है, नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, उससे कम में भी कर लेते हैं, उससे कम में भी कर लेता है। मगर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में एक तो सिलेबस बना हुआ है, पहली बात, बिल्कुल ठीक है सर, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसने ट्रेनिंग उसी हिसाब से चलना है। हाँ। अच्छा, और हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमें डेली हमारी क्लास होती है, बिल्कुल सही, मेजॉरिटी थ्राइस अ वीक होती है, बिल्कुल मेजोरिटी में थ्राइस अ वीक है, थ्राइस अ वीक आपके यहाँ डेली होती है। हमारे पास डेली होती है। तो वो उसके बावजूद भी लड़कों को कंपटीशन इतने मिल जाते हैं, चाहे वो सिंध गेम हो, नेशनल गेम हो, कायदेदान गेम हो, इंटरनेशनल गेम हो, वो उसको दिल के अंदर वो कशिश नहीं होती है कि जी मेरे को बेल्ट चाहिए, वो बेल्ट की तरफ नहीं जाता। हाँ, जो जूनियर बच्चे हैं उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि ये वाइट बेल्ट ये मैं हमारा चेंज होना अपडेट हो चाहिए, जाए। और सीनियर तो कहते कि ठीक है जी। और फिर हम एक फीस वगैरह भी इतनी हाई हमने नहीं रखी है, बड़ी नॉमिनल सी फीस क्लास की रखी है, नॉमिनल फीस हमने टेस्ट की लिखी है, ताकि उसको ये फील हो कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, टेस्ट की ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर जब आपने गेम्स के अंदर आप आए उस एरा के अंदर, और आपने उस वक्त फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट थी आपको? उस वक्त आपकी कॉलेज लाइफ थी सर? हाँ, कॉलेज लाइफ 77 नहीं, कॉलेज लाइफ से स्कूल लाइफ थी? 77 कॉलेज लाइफ से तो मैं क्रॉस कर चुका था। क्रॉस कर चुके थे। मैं बताऊँ आपको, 73 में मैट्रिक पास किया था, उसका रिजल्ट 74 में आया। सही सर, वो 74 में मैंने गवर्नमेंट की एक जॉब कर ली एज ए बिल्कुल सही। क्लर्क, फिर 81 में बैंक ज्वाइन किया, माशाल्लाह, टिल रिटायरमेंट माशाल्लाह, मैं बैंक की जॉब के अंदर रहा। और कभी वो गिल्टी फील हमने नहीं किया कि जी ये मेरे रूटीन था, बैग अपने साथ ले जाता था बिल्कुल दफ्तर। सही, बिल्कुल सही। और लोग तो बड़ा घबराते हैं, नहीं यार वो कराटे करें भाई, मैंने कहा जी वो कोई मंशियात भेज रहे हो, कोई हीरोइन भेज रहे हो, कोई गलत काम करेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह का लाख एहसान है कि अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दफ्तर के अंदर भी मेरे इतनी रेपो थी, मेरे बेटे ने सिर्फ वो दरख्वास्त दी थी, जी जी, वो इंटरव्यू में पूछा, बोले या आप कौन, आपका कोई है रिश्ते? बोले वालिद हैं। कौन है? कह जी फलां जगह काम करते हो। जी। तो उसके चीफ ने दूसरे से बोला, डू यू नो मिस्टर अब्दुल हमीद? बोला यस। बोला नहीं सर, कौन सा? कह रहे जी वहाँ पे। कह रहे जो कराटे करते हैं? बोला हाँ जी कराटे करते हैं। बोला सर डन हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो मतलब कि पॉजिटिव होके काम किया। जी हाँ, जी हाँ, और किसी जगह आज तक मुझे ये फील नहीं हुआ कि जो गलत कोई हुआ है। बिल्कुल सही।
अगर फर्ज करें मैं इसमें गलत हुआ है तो मैंने कहीं गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत हो रहा है ना। बिल्कुल सही। अगर मैं गलत नहीं करूँगा किसी के साथ तो फिर क्यों होगा? मेरे साथ बड़ा अच्छा हो गया। बिल्कुल सही। अब देखें ना, एक हिस्ट्री है हमारे जी हाँ। पाकिस्तान की। सादी अब्बास जलवानी है जी। हमारे क्लब का ब्लैक बेल्ट, एक छोटा सा बच्चा था 8-9 साल की उम्र में वो आया। सही। वो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पहला खिलाड़ी है माशाल्लाह। जिसने एशिया में गोल्ड मेडल लिया। बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया हमसे बहुत आगे। बिल्कुल सही। उनके रेफरी जजेस भी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के, एशियन कराटे फेडरेशन क्वालिफाइड हैं। उसने भी आज तक वो नहीं लिया। ये हमारी हिस्ट्री है। माशाल्लाह। दूसरे हमारे साथ है कुलसुम हज़ारा, 3 बार साउथ एशिया के अंदर वो साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले चुकी है। माशाल्लाह। किसी लड़के किसी लड़की ने भी नहीं लिया इस तरह। बिल्कुल सही बात है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी तो अचीवमेंट है। अचीवमेंट होती है कंटिन्यू वो बहुत लेना। बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, फिर ये कुलसुम 2002 से लेके आज तक एक ही वेट के अंदर कंटिन्यू अनबीटन नेशनल चैंपियन है। माशाल्लाह। वो इसने फाइट लूज नहीं की। बहुत ये सारा कुछ नहीं है, ये सारे कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग है बेशक बेशक। कि हम तो उसमें देखें आपकी ना, हार्ड वर्किंग भी है, अल्लाह की ब्लेसिंग ऑटोमेटिक साथ हो जाती है। मैं कहता हूँ ना, एक कंसंट्रेशन आपने एक टाइम एक स्पेसिफिक दिया हुआ है जो फैमिली टाइम है, उसमें से आपने जिस तरह आपने बताया कि शुरू से ही आपने अपना एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर लिया कि जी ये टाइम मेरा पढ़ाई का है, ये टाइम मेरा स्टडी का है, ये फैमिली का है, ये टाइम जो है मेरा अपना क्लब का है, सीखने का है, लर्निंग का है, या ट्रेनिंग का है, या ट्रेनिंग देने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जॉब के साथ साथ बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने इसको कंटिन्यू रखा, इसमें कहीं गैप नहीं आने दिया आपने। अच्छा जॉब में भी हमने कोई गैप नहीं, ये नहीं कि जॉब के अंदर हमने रहते हुए हमने कोई जॉब के साथ बेईमानी की, नहीं। मैं अपना काम 100% एक्यूरेसी के साथ डिस्पोज ऑफ करता था। बिल्कुल सही। उसके बाद कंसंट्रेशन से खोला वो कराटे का। बिल्कुल सही। अच्छा, वो कुछ लोग आगे कहते थे चेक कर दे, अच्छा कराटे हो रहा है। अच्छा सर, इसमें कराटे की जब आपकी एक लर्निंग स्टेज थी तो उस वक्त क्या कुछ छोटे वोटे ऐसी कुछ मैच ऐसा हुआ हो, कुछ ब्लैक बेल्ट का कोई मैच ऐसा हुआ हो, या उससे पहले का कुछ जो हमेशा के लिए यादगार रह गया हो? नहीं, बेसिकली ये बात ये कि आजकल कराटे बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। हमने जब सीखना शुरू किया था तो कच्चे फर्श के ऊपर, कच्चे फर्श पे था, सीमेंटेड फर्श होता था, मैट, अब तो मैट आ गया ना, अब तो मैट आ गया। अच्छा, अब ग्लव्स आ गए, ग्लव्स आ गया, अच्छा चेस्ट गार्ड आ गया, शिन पैड आ गया, जी, गम शील्ड आ गई। बिल्कुल सही। अच्छा, पहले इस तरह नहीं होता था। पहले तो भैया किक पड़ी ढल, मेरे को अच्छी तरह याद है वो फाइट कर रहे थे, ऐसी किक पड़ी है यकीन न करे, ये जो पूरा जो ना ये हिल गया पूरा, वो तारे नजर आने लगे। ओह आई सी। तो वो चोटें लगती थी उसमें जी, लगती थी चोटें, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मगर ये कि उस चोटों के लिए ट्रेनिंग हम इतनी करते थे, ट्रेनिंग टफ होती थी कि वो चोटें बर्दाश्त भी हो जाए, बहुत ज्यादा और प्लस इतनी अपने अंदर वेरिएबिलिटी हम क्रिएट कर लें कि वो चोट भी बर्दाश्त हो जाए, और प्लस हम आगे लर्न भी कर सकें और उस मैच को कंटिन्यू भी कर सकें। स्टेमिना भी तो होता था ना सर? देखिए ना, आप जितनी ट्रेनिंग करोगे अल्टीमेटली आपको तो फील नहीं हो रहा है जी, अंदर इंक्रीज हो रहा है, अंदर इंक्रीज हो रहा है। पहले हम 1 किक करते, 5 किक करते तब थक जाते थे, फिर 50 फिर 100 किक करो, थके नहीं रहते। और मैं बड़ा प्राउड फील का, हमारे साथ एक हमारे सीनियर होते शब्बीर हुसैन लेन वाला, भोरी थे वो, जब हम जाते थे तो 5:30 बजे उसने रनिंग शुरू करनी है, बोलो हमीद आज यार 40 राउंड लगाने हैं, ताइज कराटे सेंटर केजी जिम खाना के 40 राउंड लगाया। 40 राउंड? बहुत लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं सर 40 राउंड को अगर कैलकुलेट करें तो कितने किलोमीटर बनता है नियर अबाउट? क्योंकि नाजरीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ज़रूर ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने किलोमीटर की रनिंग माशाल्लाह आप लोग उस वक्त करते थे, और क्या आज के स्टूडेंट भी जो है वो क्या इतनी रनिंग कर सकते हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल हमीद साहब से हमारा डिस्कशन चल रहा था, और 40 राउंड जो जिम के थे उस यार्ड के जो है वो लगाना, दैट्स नॉट ए जोक, और अप्रॉक्सीमेट अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो अबव 10 किलोमीटर्स बनते हैं। हमीद भाई ऐसा ही है, तकरीबन 10 किलोमीटर से या उससे अबव ही बनेंगे। तो वो 10 किलोमीटर की जो रनिंग थी वो माशाल्लाह जो एक ट्रेनिंग आप उस वक्त करते थे, क्या आप समझते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं होता है। अब देखें, क्या आज की जनरेशन सिर्फ टाइम को कैलकुलेट कर रही है? नहीं, टाइम के अलावा वो बोर हो जाते हैं।
बोलेंगे टीचर को कुछ नहीं आता, सिर्फ रनिंग करा ये क्या मजा। उनको ये नहीं मालूम कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें क्लास के दौरान, अब हमने भी उसको प्लान इसी तरह किया हुआ है कि क्लास के दौरान थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है, उसको रनिंग भी करानी है, फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज भी करनी है, बॉडी स्ट्रेचिंग है वो भी करानी है। फिर बॉडी को हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर, इसके अलग अलग हो गए। फिर स्ट्रेचिंग है, फिर किक्स है, फिर ब्लॉकिंग है, फिर काता है, फिर कुमैती की ट्रेनिंग है। फिर हमारे एक दूसरे एक होती है जो अब हम नहीं कराते, जी जी, वो कहता है बॉडी कंडीशनिंग। बॉडी कंडीशन। बंदे को खड़ा कर दिया बीच में, ठीक है सर। ये आ जाए बिस्मिल्लाह कर मारना शुरू करो उसको। ओके, जो आई थिंक ये ब्लैक बेल्ट के एग्जाम में भी यही होता है, नहीं वो अलग है? पहले होता था, अब नहीं होता। अब इतना नहीं होता। अच्छा, हमने अभी भी थोड़ा रखा हुआ, हमारे पास जो भी बेल्ट है सबके लिए कंडीशनर कंपलसरी है, ताकि अगर वो फर्ज करें फाइट नहीं कर सकता है, मार तो खा ले, ब्लॉक कितना कर सकता है? मार तो खा ले ना, वो मार तो खा ले। अगला बंदा भी कहेगा भाई मैं इसको कितना मारूं, क्योंकि आप किसी को मारें तो उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए भी स्टैमिना चाहिए। 100%। वो बंदा 5 मिनट मारेगा ना खुद ही थक जाएगा, बिल्कुल उसको तो कुछ नहीं हो रहा है वो तो। सही बात है, सही बात है। तो इस तरह की चीजें हैं। बहरहाल ये जैसे आपने कहा रनिंग वगैरह, जी तो अब वो थोड़ा थोड़ा हर एक को चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आखिर में वो हम जो कूल डाउन की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें स्टमक की एक्सरसाइज भी बहुत सारी करा लेते हैं, बिल्कुल सही। ताकि स्टमक वगैरह भी वो बिल्कुल फिट हो Adjust हो जाए, जाए, शेप के अंदर आ जाए ना शेप बंदा। के अंदर आ जाए। अब वो बुद्धा सा बंदा है, वो कह रहा है तुम यार कराटे मार्शल आर्ट कर रहे हो, तुम्हारे इतना स्ट्रक्चर तो है ही सही नहीं, स्ट्रक्चर वो नहीं तुम आ वो कैसे कराओगे वो। सर, क्या आपकी वो एक्सरसाइजेज में से एक तो एक्सरसाइज आप कराते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो क्या आप खुद भी अभी भी अपनी एक्सरसाइजेज को कुछ ना कुछ कंटिन्यू रखते हैं? क्योंकि माशाल्लाह जो आपकी स्मार्टनेस का राज है वो नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो अब्दुल हमीद साहब हमने 72 में देखे थे, आज भी माशाल्लाह वैसे के वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आया। हाँ वाकई चेंज नहीं है, मगर ये कुछ पिछली जो बीमारियां हुई थी जब आप रब्ता कर रहे थे ना, जी जी, उस वजह से 1-2 किलो वजन मेरा कम हो गया है। लेकिन उसको आप रिकवर करके फिर बराबर कर लेंगे, मुझे पता है, मैं- लेकिन उसको इंक्रीज नहीं होने देते। उसको इंक्रीज नहीं होने देते। वो बात ये कि हम इन टच हैं। इन टच है। मैं 6 बजे अपने डूजो में पहुंच जाता हूँ। ओह माशाल्लाह, 6 ग्रेट, बजे। जबरदस्त। जब फजर की तक नमाज बच्चे- पढ़ी और पहुंच गए? नहीं, मैं शाम के 6 बजे की बात शाम के 6 शाम बजे, के ओके 6 ओके बजे। ओके। जब तक बच्चे हैं जी, तब तक मैं बैठा रहता हूँ। 11 बज जाए, 12 बज जाए, 6 बजे से लेके चाहे रात के 11 बजे 12 बजे आप बैठे हुए हैं। बैठे। रमजान के महीने में लड़के तरावियां पढ़ के आते थे, 11 बजे आते थे, 12 साढ़े 12 बजे उसने ट्रेनिंग करनी है। अब मैं भी ये देखता हूँ ये बच्चे आए हुए हैं, जी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो। बिल्कुल सही। तो हमारी ये कामयाबी की वजह भी या राज भी यही है, अपनी प्रेजेंस। अपनी प्रेजेंस पहले उस चीज़ों को मैनेज करना बिल्कुल ठीक है कि सर। जी आपका वजन 50 किलोग्राम है, आपने 55 में खेलना है, तो आपने अपने वेट को इंक्रीज करना 5 kg इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना नहीं, वो बॉटम में दरअसल ओके ओके, एज एग्जांपल 51 है तो 55 तक खेलेगा। बिल्कुल सही। इस तरह 5 किलो का फर्क होता है। वेरिएशन जो है। अगर आपका वजन 52 है, मैंने टारगेट दे दिया कि जी आप अपना वजन रिड्यूस करो, आपने 50 के अंदर खेलना है। बिल्कुल क्योंकि हमारे पास 50 में अच्छा वाला लड़का नहीं है, तो अपना वेट रिड्यूस करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह की मैं हर एक को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सही। मगर लोग नहीं होते मोटिवेट। सर ये तो वो चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है और नाजरीन के लिए है कि जिन्होंने अपने आप को माशाल्लाह स्मार्ट करना हो, अब्दुल हमीद साहब से जो है वो कांटेक्ट करें और उनसे रजू करें कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ ये तो वो चीज़ें सर जो आपने जिनमें आप अपने स्टूडेंट्स को करा रहे हैं। हम आपकी अपनी पर्सनालिटी से मुतासर होकर हम तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपका राज क्या उसमें डाइट प्लस एक्सरसाइज? नहीं, डाइट मैं उसमें बिलीव नहीं करता डाइट। अच्छा। हाँ, अल्लाह ने मौसम बनाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के हिसाब से फल फ्रूट सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सही। अब कल ही की बात है, एक ने कहा जी मैं डाइट क्या खाऊं, मैंने कहा मैं आपसे कहता हूँ आप अनार खाओ, सही है अंगूर खाओ। जी। है मार्केट के अंदर? नहीं है। नहीं है ना। नहीं है। अल्लाह ने वो नेमतें बाय नेचर हमारे पास रखी हैं, बिल्कुल सही है। मुनासिब। हाँ, आप चावल कम रखें, आलू कम रखें, चिकनाई को कम करें, आप मीठा कम खाएं, आप नमक कम खाएं। इस तरह आप अपनी जिंदगी को आसान करके चला सकते आसान हैं। करके चल सकते हैं। क्योंकि देखो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट बढ़ गए हैं, तो पता चला कि शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो बीपी अप है या डाउन है। ये तो आम चीजें हो गई अब तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो थोड़ा सा हम जैसे हम है ना, हम टच में हैं। जी।
हाँ, अब हमें जब देखोगे हम डोजो के अंदर खड़े होंगे। अच्छा सर, एक तो आप खड़े हुए होंगे, क्या उसमें आप अपनी एक्सरसाइज कुछ कर रहे होते हैं या करा रहे होते हैं एज ए कोच, तो क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं, मैं करा रहा होता हूँ। अच्छा, करा रहे होते हैं, कराने के लिए करना भी पड़ता है। तो वो बॉडी एक्टिव हो गई ना सर? होता है बॉडी एक्टिव हो वो होता गई। है। लाइक एज अ ट्रेनर जो है, चाहे वो एक बॉडी बिल्डिंग का जिम हो या कोई और हो, तो उसमें जब वो करा रहा होता है तो डेफिनेटली वो जब अगर जुडो कराटे देखें या बॉक्सिंग देखें, तो उसमें जो ट्रेनर है वो खुद अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो सेकंड एंड पे तो वो खुद है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी और तरह। जब वो एज ए फाइटर सामने वाले ने प्रोटेक्ट करना है तो वो खुद प्ले कर रहा है। तो असल में तो प्लेयर के अगेंस्ट जो ट्रेनर है वो खुद भी एक प्लेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी एक प्लेयर का रोल अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी माशाल्लाह आप एज ए प्लेयर ही हैं वहाँ पे, माशाल्लाह। और मैं जब एक्सरसाइज कराता हूँ ना, मैं जो सामने स्टूडेंट खड़े होते हैं ना, Oppose जो होता उसके रिवर्स में करता हूँ। अब Okay. मैंने उसको कहना है कि राइट साइड जाना है तो मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, ताकि सिमेट्री एक ही साइड में हो। Okay. इंस्ट्रक्टर ये गलती करते हैं, वो राइट साइड के खुद तो राइट में जा रहे हैं जी। अब लड़के तो उसी को फॉलो करें ना, हाँ जी, हाँ तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही। मैं हमेशा रिवर्स करके करता हूँ। अपोजिट साइड। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, गुड। अच्छा सर, इसमें जिस तरह से माशाल्लाह एक एकेडमी जो है वो एक रन कर रही है और उसमें से आपने राइजिंग स्टार्स जो है वो एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपने अपने भेजे हैं, आपने स्टूडेंट्स भेजे हैं, उसमें जब कोई भी आपका स्टूडेंट वहाँ से विन करके आता है उस वक्त आपकी फीलिंग्स जो है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो फीलिंग्स क्या होती हैं? नहीं, फीलिंग बात ये कि अब तो हम तो इतना यूज टू हो चुके हैं ना, तो हमें तो फील ही नहीं होता है, मगर बड़ा बड़ा प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं। बड़ा प्राउड उस वक्त जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इन द शेप ऑफ कैश प्राइज, जब गवर्नमेंट रखने ताकि उनको सपोर्ट हो जाती है एक बात तरह ये से। कि ना, अब वो अपना घर, जी। अपनी तालीम, सारी चीजें छोड़ के पाकिस्तान के कैंप में, चाहे कैंप जी। इस्लामाबाद में लग रहा है, लाहौर में लग रहा है, Anywhere। वो 3-3 4-4 महीने उस कैंप के अंदर है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो उसको जब रिटर्न मिलता है ना, जी जी। तो एक एप्रिसिएशन को शील्ड दे दी, तो मैं कहता हूँ शील्ड लेके वो क्या करेगा, क्या करेगा? किस काम का शील्ड उसके, आप उसको कुछ कैश प्राइस में उसको एक सपोर्ट भी हो जाती है, एप्रिसिएशन भी हो हाँ, जाती अभी पिछले साल साउथ एशियन गेम्स में, है। जी ये काठमांडू में हुए थे, नेपाल में, हमारे जी। अपने क्लब के 3 लड़के, माशाल्लाह 3 मेंबर और एक लड़की बाहर की। माशाल्लाह हमारे पास सादी अब्बास ने गोल्ड लिया, एक सिल्वर लिया, माशाल्लाह कुलसुम ने एक गोल्ड एक सिल्वर, शहबाज ने गोल्ड मेडल लिया, ज़बरदस्त। इकरा अनवर कराची की लड़की थी, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया। माशाल्लाह इकरा को गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए दिए, बिल्कुल सही। शहबाज को 5 लाख रुपए, ज़बरदस्त। कुलसुम को 15 लाख रुपए, सादी अब्बास को 15 लाख रुपए। माशाल्लाह अच्छा, उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट था। सही। अच्छा, मुझे पता चला कि वो मैं पहले 1 दिसंबर को डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से, इन्होंने 6 दिसंबर को आना था, सही से। तो भैया वो जाना है। एयरपोर्ट हमारे रिसीविंग पास हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी पागल है। मैंने कहा यार भाई वो कैसे जाएं? अरे बोलो सर हिम्मत करके निकलो। हो। मैंने कहा ये मरवाएगा। तो मेरे साथ ये मोइन जो मेरे साथ आया, मैं ये अपनी गाड़ी ले आए, जी। मैं गाड़ी में लेट के फ्रंट सीट पर, ओह आई सी। वो स्ट्रेचर पीछे रखा हुआ था, वॉकर रखा हुआ था, वो उतरा, वहां से मैं वॉकर पे गया, रोड से लेकर एयरपोर्ट अंदर तक एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। वो वैसे नहीं लगता, वैसे पता नहीं लगता है। जी। उस दिन मुझे पता चला कि बहुत दूर है। बहुत दूर है, डेफिनेटली कंडीशन ऐसी वो थी। जब मेरे को मिले थे तीनों रो पड़े, और बोलो सर आपका तब भी एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा नहीं यार, मैंने सोचा था कि जाना है तो वो जाना ही है वो। जाना ही जाना है। और अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो जीत के आया, बड़ी खुशी हुई। और माशाल्लाह। आज तक किसी लड़के से हमने सिंगल पैसा भी, ये ख्वाहिश ही नहीं रखी ना, वो देना मुझे दूर कि वो इसको कैश प्राइज मिला है तो हमें इंस्टीट्यूट में कुछ दें। बिल्कुल सही। और अभी भी सिंध में कराटे के हवाले से हमारा इंस्टीट्यूट वाहिद है कि हमारे 8 प्लेयर पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सैलरी ले रहे हैं, घर बैठे उनको तनख्वाह मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त। और अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। उनकी दुआएं, वही खुशियां, वो आपके लिए वो अच्छा, बहुत हमें उसी में खुशी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे, तब बस हम बिल्कुल अपने हम कहते हैं कि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, चलो ये कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको करम किया हुआ है। बेशक 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 बेशक। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमारे इंस्टीट्यूट, हम रजिस्टर, हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, वो रजिस्टर हमने 1990 में कराया, 90 में रजिस्टर किया हुआ है। तो हमारे बैंक अकाउंट है, अकाउंट हमारे सारी वो चार्टर अकाउंट से हम उसको वेरीफाई कराते हैं, और हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। हमें तो सपोर्ट करती है, हमें दूसरों को नहीं पता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मतलब हम फर्ज करते हैं कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसने 17,000 50,000 रुपए दे दिए, जी।
और गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सरदार मोहम्मद बख्श मेहर जब एडवाइज़र थे पहले, जी जी जी, अब सिंध ओलंपिक के प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह उसने सादी अब्बास को 2 बार कैच दिया, माशाल्लाह, कुलसुम को कैच दिया। वो उन्होंने इस्लामिक गेम्स हुए थे जी उसमें सिल्वर मेडल लिए थे, तो माशाल्लाह, उन्होंने खुद ने बुला के वो कैच दिया। तो ज़बरदस्त, ये हमारे लिए वो बात है कि अमाउंट की बात नहीं है, बात बिल्कुल ये सही कि एजाज की बात एजाज़ है की बात है, कि जी वहाँ से वो पैसे हमें मिले। एप्रिसिएशन है, बिल्कुल एक बिल्कुल। एप्रिसिएशन है, एक और हमें sport है। फिर उसमें नाशुक्री का इज़हार नहीं करना चाहिए। हम हमेशा बिल्कुल रूल से सही देते हैं ना क्रिकेट को मिल रहा है, भाई तो क्रिकेट का जिक्र क्यों करो, क्रिकेट का एक सिस्टम ही पूरा अलग एक है, सिस्टम ही अलग है, आपका सिस्टम अलग आपका है। सिस्टम अलग है, क्रिकेट के एक मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग है, वो 15 लाख तनख्वाह ले रहा है। जी हाँ, हमारी जो फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड 10 लाख रुपए पूरे साल की ग्रांट देता है वो। सही बात है, इसमें सही और बात है, उसमें जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। सही बात है। आप हमेशा, मैं कहता हूँ, आप उसको कंपेयर ना करें क्रिकेट के साथ। सर अभी जो है जो आने वाले वक्त में कोई करीब कोई इवेंट ऐसा या कोई इंटरनेशनल इवेंट ऐसा जिसमें आपकी एकेडमी जो है पार्टिसिपेट करना हो? नहीं, बेसिकली हमारे यहाँ सिस्टम है फेडरेशन का ना, हमारी एकेडमी डायरेक्ट किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो तयशुदा जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए? नहीं। होता ये कि पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले होते हैं, फिर बिल्कुल ठीक है। डिवीजन के, फिर सूबे के क्या ये सब एनुअल बेस पे होते हैं? एनुअल बेस पे हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इवेंट कराती है। वो पिछले साल इसी साल ड्यू था, जी वो कोविड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा वो, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे सही, लॉकडाउन लग गया बिल्कुल सही। लाहौर में। तो मगर ये कि देखे ना, बात फिर यही है ना, थोड़ा सा गिला है, थोड़ा सा शिकायत बिल्कुल, है, बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्कुल। शिकायत है कि साउथ एशियन गेम्स में जी कराटे के अंदर 6 गोल्ड मेडल हमने लिए। सही, उस इवेंट के अंदर, पूरे दस्तों के अंदर पहला गोल्ड मेडल कराटे ने लिया। माशाल्लाह, उस इवेंट में सबसे आखिर गोल्ड मेडल भी कराटे ने, 6 गोल्ड बिल्कुल मेडल सही, हमारे थे। बिल्कुल सही, हमसे बड़े गेम है एथलीट, जी हमसे बड़ा गेम है स्विमिंग, हमसे बिल्कुल बड़ा गेम है दूसरे 2-3 गेम्स है, वो नहीं ले सके उस वो नहीं ले सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर जब गवर्नमेंट ने दिए, सबको 10-10 लाख रुपए दिए जी फेडरेशन को चलाने सही। के लिए, भाई तो हमारा एज पर मेरिट, एज पर मेरिट 6 गोल्ड मेडल ले चुके हैं, हमें तो वो ज्यादा हक बनता है ज्यादा उस लिहाज देना से, चाहिए। तो वो फिर भी- कहीं ना कहीं शिकायत आ जाती वो है, शिकायत हम कह रहे हैं, वो बड़े अच्छे फील हो जाता है। वो कहते हैं कि जी, जी। थोड़ा सा कम कर लिया करें जी, आप देखें कि कैटेगरी बना लें, ए बी सी डी के हिसाब से जी। आप दे दें, दे जरूर सबको, बिल्कुल सही बात है, किसी को बिल्कुल ज्यादा दे, किसी को, मगर दे जरूर। बिल्कुल सही बात है, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ग्रांट एड मिलती थी जी। ग्रांट इन एड हर साल मिलती थी तमाम स्पोर्ट एसोसिएशन को। सही, 99 से आज तक ग्रांट एड नहीं मिली है। बिल्कुल सही है, वो एज पर सिस्टम इनको खुद देनी चाहिए, वो नहीं देते, इनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं। बिल्कुल सही, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे फंड के न होने की वजह से और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, नेशनल गेम हमारे नहीं हो पा रहे, कोई टाइम में शेड्यूल था वो वहाँ से, नेशनल गेम ड्यू टू द कोविड नहीं हो पा रहे, इस वजह से पोस्टपोन हो रहे हैं या ड्यू टू द बजट पोस्टपोन हो रहा सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास प्रॉपर नहीं है, है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से हो रहे हैं, वो नहीं। और कोयटा में कोयटा के अंदर। फिर उन्होंने केपी के गवर्नमेंट ने कहा था जी हम करा लेते हैं जी, बिल्कुल सही है। उनके ओलंपिक एसोसिएशन केपी के अंदर, केपी में तो अक्सर हमने देखा है कि गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है, है क्योंकि एक तो उन्होंने 4th इंटरप्रोविंशियल गेम्स कराए जी उसके फौरन बाद ये 33 नेशनल गेम्स बिल्कुल, करा बिल्कुल ये ऐसे ही, मतलब बिल्कुल ऐसे इस्लाम की बात है। वहाँ पे जी हाँ। मतलब सैयद आकिल शाह साहब उन्होंने बड़ा इनिशिएट लिया, वहाँ के ओलंपिक ने इनिशिएट लिया, पाकिस्तान ओलंपिक वालों ने किया, फिर हमारी जितनी फेडरेशन थी सब ने उनको सपोर्ट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी जिस तरह से कोयटा का इवेंट था, ठीक है, वो ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर रीज़न जो है नहीं हो सका, और कोविड के अंदर जो आपके अपनी एकेडमी के अंदर आपके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग है, वो कैसी चल रही है, और आने वाले जो इवेंट्स हैं, अपकमिंग इवेंट्स में, उसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से रेडी कर रहे हैं? नहीं, हमने तो बड़ा महदूद कर दिया ना अब तो, जैसे गर्ल्स की क्लास हमने ऑफ कर दी, बच्चों की क्लास हमने ऑफ कर ली, और सीनियर कुछ लड़के हैं वो आके हल्की फुल्की ट्रेनिंग कर लेते हैं। उससे इफेक्ट पड़ रहा है क्या उनके? अल्टीमेटली इफेक्ट तो पड़ेगा ना। देखना बात ये कि जैसे मैं 2 रोटियां खा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ आप कह दो कि क्वार्टर रोटी खानी है, तो वो ओन सेटिस्फेक्शन अंदर से तो मिलती ही नहीं। ट्रेनिंग के लिए हम कहते हैं 2 घंटे की ट्रेनिंग हो, उसकी जगह वो 10, 15, 20 मिनट की कर रहे हैं अपने आप को पॉलिश करने के लिए। हाँ, तो वो लेकिन हमें भी वो स्टूडेंट्स जो यानी कि नहीं निकल सकते, आ नहीं सकते ड्यू टू द कोविड, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस और सेफ्टी के लिहाज से, तो क्या उनको कोई गाइडेंस आप ऐसी देते हैं कि हाँ जी घर के अंदर वो ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? सर वो मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी ना, कॉन्टेक्ट का खेल है, एलिट क्लास के लोग हमारे पास नहीं है, हमारे पास
डिप्राइव्ड लोग हैं, बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल अपने ऐसे। खाने पीने के इनके प्रॉब्लम होती है, जी फिर हाँ, से हमें वो जी नहीं हाँ। दे पाते, बिल्कुल ऐसे ही। ड्रेस बाज लोगों को हमें खुद दे देना पड़ जाता है, घर में उनको रहने की जगह नहीं है, सही बात है, सही छोटे बात है। छोटे कमरे सोते हैं, एक उसको पैर लगता है, वो उसको बिल्कुल पैर ऐसे, लगता है। बिल्कुल ऐसे। अब मैं उसको कहूँ घर में जाकर ट्रेनिंग करो तो वो कहेंगे घर से निकल जाओ। घर से निकल जाओ। लेकिन ये भी तो एक रियलिटी है सर कि जो स्टार्स हैं पाकिस्तान के, जो लीजेंड हैं, वो बने भी तो इसी जगहों से हैं, इन्हीं घरों से हैं। मैं नहीं समझता कि शायद कोई आप बता सके तो बता सके, मेरे नॉलेज में नहीं है कि एलीट क्लास के जो है कुछ इसमें आए हों और वो कॉन्टेक्ट बन वाले चुके। गेम में तो नहीं आएंगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मार धाड़ में, क्योंकि चोट लगेगी, नाक पे लगेगा, दांत पे लगेगा, ये होगा वो होगा, वो क्लास तो नहीं आती है जी आपने माशाल्लाह हमारे एक दो प्रोग्राम में आए हैं, जी बिल्कुल। आपने शायद हमारा वुडन फ्लोर देखा नहीं है, वो गल चुका है, लकड़ी का फर्श गल चुका है। तो मेरे से मीडिया वालों ने पूछा ये भाई आप फिर कैसे कराएंगे, जी ये फिर रिजल्ट कैसे आपका आएगा। सही, मैंने कहा हम भी जुनूनी लोग हैं, हाँ इससे अच्छा होगा। बिल्कुल सही, अल्लाह ने बड़ा करम किया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह। रिजल्ट हम अच्छा करते हैं। हमारे भी बच्चे जब रनिंग करते हैं उनको कभी की लग रही थी, कभी सही लकड़ी का बात टुकड़ा है, लग सही जाता बात है, सही बात है। मगर जब तक वो आपके अंदर किसी चीज को हासिल करने का जुनून ना हो, जुनून ना हो तब तक वो नहीं हो सकता, वो तब तक नहीं हो सकता। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें जो है और बहुत ज़्यादा नॉलेज एबल जो है वो हमने गुफ्तगू शुनीद हमारी चल रही है। लेकिन अगर मैं इस गुफ्तगू को और अपनी इस कन्वर्सेशन को अगर 2-4 घंटे और भी चलाऊं तो मुझे कम पड़ेंगे, लेकिन वक्त का जो एक तकाजा और उसकी जो बॉन्डिंग है वो मुझे जो है बिल्कुल उसको क्लोजिंग पे लेके जाती है। उसके लिए मैं अंदर से जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ ले जाऊं, लेकिन मजबूरी ये वक्त है। वरना मेरे ख्याल में तो अभी तक मैंने आप कोशिश की है कि आपकी लाइफ से आपके बारे में कुछ जान सकूं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, मैं वो भी अभी तक नहीं हो सका। शायद 10 to 20% भी नहीं हो सके, ना मैं ना हमारी जो व्यूअर्स हैं वो। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्पेशली जो है वो हम डिस्कस कर सकें इसी हवाले से। और आपने बहुत अच्छा जो है एक बताया एकेडमी के लिहाज से, अपने लिहाज से, अपनी लर्निंग, अपनी ट्रेनिंग, और आपने अपना किस तरह से स्केड्यूल बनाया हुआ है, किस तरह से अभी तक माशाल्लाह आपने कंटिन्यू किया हुआ है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे चैनल की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरह से माशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम जो है वो सरबुलंद रखें। लास्ट में हमीद भाई कुछ हमारे चैनल के लिए, इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के लिए कोई कमेंट्स आप देना चाहें? नहीं कमेंट्स क्या है, देखिए ना जो काम हम कर रहे हैं, जो जिहाद हम कर रहे हैं जी, आप भी उसी जिहाद में शाना बशाना हमारे साथ ही शामिल है ना। जज़ाकल्लाह। देखिए आप जब हमसे लेते हैं तो लोग देखते हैं, लोग प्राउड फील करते हैं कि जी देखिए उस एरिया के अंदर होता है। तो मतलब कि जब तक वो कहते हैं जंगल में मोर नाचे किसने देखा, तो आप वो चीज़ दिखाते हैं ना। जी हाँ, दिखाने से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार हम भी अपने बच्चों को मार्शल आर्ट या स्पोर्ट की तरफ राग़िब करें। बिल्कुल ऐसे सर। और जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी, खास तौर पर लड़कियों के लिए, तो कोई वो भी खेल पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता, सकता, नहीं पॉसिबल नहीं पाता माशाल्लाह। और आप ही की वजह से तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, नहीं तो कौन देखेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में तशरीफ़ आने के लिए। नाज़रीन वक्त का तकाजा है, हमें प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, वरना दिल नहीं चाह रहा कि अब्दुल हमीद साहब से, जो कि माशाल्लाह इतनी तगोदाव के बाद हम उनको यहाँ पर बुला सके और उनसे गुफ्तगू करके बहुत मुस्तफ़ीद हो सके, हम इसको कंटिन्यू रख पाते। काश ऐसा होता कि हम इसको कंटिन्यू रख पाते, लेकिन हमें प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।